हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, रेलवे की तरफ से अभी दो इंपॉर्टेंट ऑफिशियल नोटिस जारी हो चुकी है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आरआरसी ग्रुप डी वाले छात्र के लिए खुशखबरी है। थर्ड डीबी लिस्ट जारी हो चुका है फ्रेंड्स। तो इसके बारे में पूरे डिटेल में बात करेंगे कि आखिर कितने सीट पे थर्ड डीबी आई है, कट ऑफ मार्क्स कितने डिक्रीज हुए हैं या फिर नहीं, शेड्यूल क्या दिए गए हैं थर्ड डीबी की, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। वही बात करें हम लोग जीडीसी भर्ती के रिगार्डिंग, तो इसके रिगार्डिंग भी एक नया अपडेट जारी हो चुका है। जो आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर और एनटीपीसी में ट्रेन मैनेजर की पोस्ट पे भर्तियां चल रही है, इसके टाइम शेड्यूल यहाँ पे आ चुके हैं। शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और जैसे जैसे शिफ्ट में पेपर चलेंगे, आखिर टाइम शेड्यूल क्या है और कब कब एग्जाम होने वाले हैं, सारा डिटेल आ चुका है। तो सब कुछ अपडेट देखते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो सके। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फर्स्ट अपडेट की, जो कि यहाँ पे आ चुकी है आरआरसी प्रयागराज के वेबसाइट पे, यानी आरआरसी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन के वेबसाइट पे। यहाँ देखिए, सीएन हाईलाइट में आते हो, नोटिस फॉर कैंडिडेट कॉल फॉर थर्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल अगेंस्ट सीएन आरआरसी 1/2019। तो फाइनली खुशखबरी है, थर्ड डीबी ऑफिशियली यहाँ पे वेबसाइट पे आ चुका है। देखिए, ये रही ऑफिशियल नोटिस, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे रिक्रूटमेंट सेल प्रयागराज। यहाँ पे देखिए, CNRRC 1/2019 लेवल 1 के अंतर्गत तृतीय चरण के दस्तावेज सत्यापन संबंधित महत्वपूर्ण सूचना। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले दोस्तों कुछ दिन पहले एक नोटिस वायरल हुआ था जो कि थर्ड डीबी के बारे में आ रहे थे। उसका मैंने क्लैरिफिकेशन दिया था वीडियो बना के कि वो फर्जी है, क्योंकि वहाँ पे जो डिटेल दिए गए थे और जितने छात्र के सिलेक्शन के बारे में बताए गए थे वो मैच नहीं कर रहा था। जितनी सीट यहाँ से खाली थी उसके एनालिसिस के बेसिस पे, तो वो तो नहीं आए थे, वो फर्जी तरीके से इस तरह से सर्कुलेट हो रहे थे। अभी ऑफिशियली यहाँ पे थर्ड डीबी की लिस्ट आ चुकी है। यहाँ पे बात करें तो वही मेंशन किया गया है कि कब से कब तक एग्जाम चला था, फिर पीईटी चला। टोटल बात करें तो 13,202 अभ्यर्थी हैं जो कि पीईटी यहाँ पे पास हैं, जो कि हर कैटेगरी के छात्र मिला करके देखा जाए तो हैं। इसके बाद देखिए, जो कई सारे डीबी हुए, जैसे नॉर्मल डीबी हुआ, इसके बाद सेकेंड डीबी हुआ, उसके बाद भी यहाँ पे सीटें खाली रह गई है। इसके एवज में यहाँ पे तृतीय चरण के दस्तावेज सत्यापन शुरू किए जा रहे हैं, जो कि दिनांक 1/12/2023, 4/12/2023 एवं 5/12/2023 को रेल भर्ती प्रकोष्ठ प्रयागराज कार्यालय में कराया जाना सुनिश्चित किया गया है। तो 1 दिसंबर, 4 दिसंबर और 5 दिसंबर को यहाँ पे थर्ड डीबी कंडक्ट होंगे 3 दिन में। इसी तरह से पीईटी जो डीबी का कॉल लेटर होगा दोस्तों, वो इस वेबसाइट पे ही डाउनलोड कर सकते हो, जो कि कुछ दिन के अंदर शीघ्र ही जो वेबसाइट है उस पर डाल दिया जाएगा लिंक, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। बाकी सारे डॉक्यूमेंट के बारे में यहाँ पे मेंशन है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और 2-2 सेट्स ऑफ फोटोकॉपी आपको सभी डॉक्यूमेंट के लेके जाने होते हैं डीबी के समय। यहाँ तक कि जो आप लोगों ने पेपर दिया था सीबीटी का, पीईटी का जो दिया था, उस समय का जो आपका एक पार्ट है एडमिट कार्ड का लौटा दिया गया था, वो सभी भी आपसे मांगे जाते हैं, तो वो भी आपको लेके जाना होगा, जैसे कि यहाँ पे बोला गया है। अगर नहीं रहेगा सीबीटी का एक पार्ट जो लौटाया गया था एडमिट कार्ड का या फिर पीईटी का, तब भी काम आपका हो जाएगा दोस्तों। वहां पे जाइएगा, बाकी सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आपका डीबी होता है, किसी को बाहर नहीं करते, लेकिन जरूरी है कि आपके पास है तो लेके जाइएगा। इसी तरह से यहाँ पे नीचे आए तो और सारे डिटेल दिए गए हैं। एक ब्लॉक डेट भी रख दिया गया है कि किसी कारणवश से अपने अपने डीबी डेट में जो था छात्र नहीं पहुंच पाते हैं, उनके लिए एक तिथि रखी गई है 6 दिसंबर का। इस दिन आके आप लोग अपना डीबी कंडक्ट करा सकते हो, लेकिन इस दिन जाने वाले छात्र प्रूफ लेके जाइएगा कि आखिर क्यों आप लोग अपने अपने डीबी डेट में एब्सेंट हुए थे। तो उचित समझेंगे आरआरसी वाले आपके, तो यहाँ पे डीबी मेडिकल इस दिन भी कंडक्ट करा लेंगे। और इसके बाद भी जो अनुपस्थित रहे तो ऐसे केस में आपके कैंडिडेचर को रद्द कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, और वो सीटें दूसरी छात्र को मिल जाएगी जब नेक्स्ट डीबी यहाँ पे आएगी। तो ये रही अपडेट। अब बात करें यहाँ पे कि आखिर लिस्ट क्यों नहीं आई सर, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद जोन वाले लिस्ट पहले नहीं जारी करते, पहले इस तरह से नोटिस डालते हैं और इसके 2 से 3 दिन के बाद ये लोग यहाँ पे दोस्तों लिस्ट जारी कर देते हैं, जो कि यहाँ पे डे वाइज किस छात्र का हुआ है, तो उसी में पता चलेगा कि आखिर कितने छात्र का सिलेक्शन ये लोग लिए हैं इस थर्ड डीबी में। रही बात थर्ड डीबी की कट ऑफ मार्क्स की कि आखिर कितना डिक्रीज हुआ है, तो कट ऑफ मार्क्स भी अभी तक पब्लिश नहीं किए हैं। सेकंड डीबी वाली भी शायद यहाँ पे पब्लिश नहीं किया, थर्ड डीबी का तो अभी तक आया नहीं है, जो कि अभी सिर्फ इस तरह से नोटिस आई है। तो इसमें इंतजार करना होगा, कुछ दिन के बाद हो सकता है कि ये लोग थर्ड डीबी का भी नोटिस और सेकंड डीबी का जो कट ऑफ मार्क्स डिक्रीज हुआ है वो ये लोग जारी कर सकते हैं, लेकिन अभी ऑफिशियली कट ऑफ मार्क्स कितना डिक्रीज हुआ है वो इन्होंने पब्लिश नहीं किया है। अब एक तरह से एनालिसिस हम लोग देख लेते हैं कि आखिर जो थर्ड डीबी आएगी कितने सीट पे आने की उम्मीदें हैं, जो यहाँ पे लिस्ट आएंगी आखिर कितना सीट पे हो सकता है, तो इसके बारे में एनालिसिस करेंगे पूरे पैनल का और पूरे वैकेंसी को देखते हुए। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी तक जो जितने पैनल आ चुके हैं, टोटल 5 पैनल लिस्ट यहाँ से जारी किया गया है, जिसमें फर्स्ट पैनल में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा 2103 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था। सेकंड पैनल में बात करें तो 1909 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था।
उसी तरह से थर्ड पैनल में अगर बात करें तो मात्र 64 कैंडिडेट का चयन हुआ था। फोर्थ पैनल में देखा जाए तो यहाँ पे 96 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था। और फिफ्थ पैनल की अगर बात करें जो कि कुछ दिन पहले आया था तो 302 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था। यानी टोटल मिला के देखा जाए तो 4474 कैंडिडेट का सिलेक्शन ऑलरेडी यहाँ पे दोस्तों हो चुका है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आखिर सीट कितनी खाली है जिसपे आपके थर्ड डिवी आने की उम्मीदें हैं। और ये जो फिफ्थ पैनल आया था, ध्यान दीजिएगा, जब आपके सेकंड डिवी कंडक्ट हो चुके थे उसके बाद यहाँ पे फिफ्थ पैनल आए थे, तो सेकंड डिवी के बाद का ही पैनल है। तो यानी कि बात करें कि जो सीटें खाली रहेंगी उस पर आपके आने की उम्मीद है थर्ड डिवी। अब देखिए फर्स्ट डिवी में अगर बात करें तो फर्स्ट डिवी में टोटल जो एलिजिबल कैंडिडेट थे 4653 कैंडिडेट का चयन हुआ था। वैकेंसी थोड़ी सी ज्यादा थी, लेकिन पीडब्ल्यूबीडी दिव्यांग छात्र पूरे के पूरे नहीं मिल पाए थे तो वो सीटें खाली गई थी। तो इतने ही छात्र थे प्रॉपर एलिजिबल जिनको फर्स्ट डिवी में बुलाया गया था। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि आखिर जो पैनल आए हैं टोटल 4474, तो कितने सीट यहाँ पे और बच गए हैं। तो यहाँ पे 9 बच गया, यहाँ पे 7 बच गया, यहाँ पे 1, यानी टोटल 179 के आसपास सीटें हैं दोस्तों जो कि यहाँ पे खाली है 5 पैनल आने के बाद इस जोन से। एक चीज और है, यहाँ पे 20 सीसीए वाले छात्र को दोस्तों कुछ दिन पहले यहाँ पे बाहर कर दिया गया था इन एलिजिबल करार देते हुए। तो ये जो 20 सीट खाली गई है तो इसी में जुटेगा। तो 179 प्लस 20 मान के चलें तो करीब करीब वही 199 यानी 200 के करीब के आसपास सीट है जो कि इस जोन से अभी खाली है, जिसमें कई सारे कैटेगरी यूआर वाले हो गए, ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस वाले हो गए, उनका सिलेक्शन होगा। ध्यान दीजिएगा फर्स्ट डिवी में यहाँ पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूआर का ही सिलेक्शन हुआ था, तो यूआर के अब बहुत कम ही चयन होंगे। और ज्यादातर केस में दोस्तों यहाँ पे ओबीसी एससी एसटी वाले हो गए, ओबीसी का भी चयन हो गया था काफी ज्यादा जो सेकंड डिवी में हुए थे उस समय भी। तो एससी एसटी का जो बचा हुआ है, ईडब्ल्यूएस के बचे हुए हैं, उनके भी सिलेक्शन अभी होंगे। और ये 200 सीट खाली है, तो जिस जिस कम्युनिटी का सीट खाली होगा दोस्तों लगभग हर कम्युनिटी के सिलेक्शन यहाँ पे होने वाले हैं। रही बात कि क्या 200 के 200 सीट पे आपके थर्ड डिवी आएंगे, तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि कई सारे छात्र का फर्स्ट डिवी में अभी पेंडिंग केस होगा तो उसमें से क्लियर होगा तो वो सीट रिजर्व करके रखेंगे। कुछ छात्र का सेकंड डिवी में पेंडिंग केस होगा, मेडिकल का अनफिटनेस होगा या फिर टेम्पररी अनफिट मिला होगा या फिर दोस्तों उनको रीमेडिकल अपील के लिए मौका दिया गया, तो वो भी सीट तो खाली रखनी होगी, क्योंकि अगर कोई फिट पाए गए बाद में तो उनको तो जॉब देनी ही देनी है। तो इसीलिए कम सीट पे ही आएगी, 199 200 के करीब सीट खाली है। मान के चलिए कि करीब करीब 150 के आसपास हो सकता है कि आपको थर्ड डिवी की लिस्ट में देखने को मिले, या फिर देखने वाली बात होगी जो 2-3 दिन में लिस्ट आएगी उसमें कितने छात्र का चयन लोग करते हैं। लेकिन ऑफिशियली अभी तक देखा जाए तो 5 पैनल के बाद 200 के आसपास सीट इस जोन से खाली है। तो ये रही अपडेट। अब नेक्स्ट अपडेट देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट अपडेट आई है जीडीसी वाले छात्र के लिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आरआरसी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर जोन की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है और यहाँ लेटेस्ट नोटिस आ चुका है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग शेड्यूल फॉर कंडक्ट ऑफ सीबीटी फॉर जीडीसीई। अभी रही नोटिस, जैसे कि आप लोग को पता होगा दोस्तों कि लगातार जीडीसी भर्ती के रिगार्डिंग हर जोन से यहाँ पे एग्जाम शेड्यूल आ रहे हैं, टाइम शेड्यूल आ रहे हैं। अभी उत्तर पश्चिम रेलवे जोन की तरफ से यहाँ पे जारी करवा दिया गया 23/11/2023। यहाँ पे बात करें तो सारा कुछ इस तरह से मेंशन है विषय में कंडक्ट ऑफ जीडीसीई। अब इसमें देखा जाए तो बताया गया है उपरोक्त विषय अंतर्गत उत्तर पश्चिम रेलवे में केंद्रीकृत जीडीसीई अधिसूचना संख्या 4/2023 के माध्यम से एएलपी टेक्नीशियन, ट्रेन मैनेजर एवं जेई के पदों पर भर्ती किए जाने के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी का आयोजन निम्नानुसार किया जाएगा। अब इसमें देखा है तो डेट क्या दिया गया है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि लगभग हर जोन में दोस्तों यही डेट रहेगी आपकी, 15 दिसंबर से ही एक तरह से एग्जाम शुरू होने वाले हैं। तो टाइम नहीं है आपके पास, किसी भी जोन का अभी तक नोटिस नहीं आया है तो ये मत सोचिए कि आपके बाद में होंगे, सभी का इसी डेट के आसपास होगा। तो तैयारी में जुटे रहिए और धीरे धीरे सभी जोन की नोटिस आ जाएगी। देखिए यहाँ पे 15/12/2023 के डेट में फर्स्ट शिफ्ट में पेपर किनका होगा, तो एएलपी प्लस टेक्नीशियन जो आईटीआई ट्रेड वाले होंगे उनका, और सेकंड शिफ्ट में पेपर होगा ट्रेन मैनेजर वालों का इसी दिन, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 19/12/2023 के डेट में फर्स्ट शिफ्ट में होगा टेक्नीशियन 10+2 विद फिजिक्स और मैथ वालों का, और सेकंड शिफ्ट में ट्रेन मैनेजर यानी गुड्स कार्ड का। वही 23/12/2023 के डेट में फर्स्ट शिफ्ट में होगा जूनियर इंजीनियर वाले सभी छात्र के, और सेकंड शिफ्ट में यहाँ पे होंगे इस दिन ट्रेन मैनेजर। यानी ट्रेन मैनेजर की बात करें तो 3 शिफ्ट में टोटल एग्जाम कंडक्ट करा जाएंगे, जैसा कि कल भी सर्कुलर एक इन्होंने जारी किया था जो कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होंगे उसके बेसिस पे। तो देखा आप लोगों ने कि ये सब में तो आपका एक शिफ्ट में पेपर हो जा रहा है, तो यहाँ पे तो नॉर्मलाइजेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे खास करके कैंडिडेट ज्यादा है तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अब यहाँ पे टाइम शेड्यूल भी इन्होंने बताया है कि फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर होगा रिपोर्टिंग टाइम सुबह 8 बजे होगा और गेट क्लोजिंग टाइम 9 बजे होगा और एग्जाम स्टार्ट 9:30 बजे से हो जाएंगे। वही सेकंड शिफ्ट की बात करें तो रिपोर्टिंग टाइम 14:30, गेट क्लोजिंग टाइम यहाँ पे 3:30 बजे के आसपास और एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा 16 यानी 4 बजे आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो बिल्कुल भी रेडी रहिएगा। और यहाँ पे बात करें उक्त परीक्षा के लिए निर्धारित परीक्षा केंद्रों का उल्लेख ई बुलावा पत्र में किया जाएगा। ई बुलावा पत्र डाउनलोड करने के लिए संबंधित लिंक शीघ्र ही आरआरसी के वेबसाइट पे उपलब्ध करा दिया जाएगा। यानी एडमिट कार्ड की
बात करें तो कुछ दिन के अंदर ही लिंक आ जाएंगे दोस्तों, जहां से आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ये सब डाल करके एडमिट कार्ड एग्जाम का डाउनलोड कर सकते हो। तो कुछ दिन और इंतजार करना है, एडमिट कार्ड आ जाएंगे। तो ये रही ऑफिशियल एग्जाम डेट जो कि आ रही है, और सभी जोन का धीरे धीरे आ जाएगा। और वही मान के चलिए कि 15 दिसंबर से एक तरह से शुरुआत हो चुकी है आपकी जीडीसी भर्ती की एग्जामिनेशन की। तो और अपडेट आते हैं इन्फॉर्म करूंगा। वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।